हेलो मॉमीज, वेलकम माय चैनल प्रेगनेंसी हेल्प। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर मॉमीज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। कुछ चीज़ें हमें अपने ध्यान में रखनी होंगी, जिनको यदि हम ध्यान में रखते हैं तो आप यकीन मानिए आप जल्दी प्रेग्नेंट हो सकती हैं, कंसीव कर सकती हैं। जी हाँ, कभी कभी हम बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ हमारी जो बॉडी है कभी कंफर्ट नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे रीजंस आ जाते हैं कि जिनकी वजह से हम कंसीव नहीं कर पाते। लेकिन यदि आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखोगे, फॉलो करोगे, करेक्ट करने की कोशिश करोगे, जानने की कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली आप जल्दी कंसीव कर पाएंगे। जिसमें कि मैं आपको वन बाय वन करके बताने वाली हूँ कि कौन सी बातों को आपको स्पेशली ध्यान रखना है जो कि आपको जल्दी कंसीव करने में आपकी मदद करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी आप कंसीव कर रही हैं तो आप ध्यान रखिए, यदि आपकी बहुत लेट शादी हुई है, आपकी 28 से 30 के आसपास शादी हुई है, तो आप फिर लेट ना करें। आप सेम ईयर में ही कंसीव कर ले, बेबी प्लानिंग कर ले, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि हमारे 30 के बाद कभी कभी पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, पीरियड टाइम पर नहीं आते, एग क्वालिटी डाउन होने लग जाती है, हमारी बॉडी का जो स्टेमिना है वो घटने लग जाता है। तो कोशिश करें, यदि आपने 28 या 30 के बीच में शादी करी है तो जल्दी से जल्दी आप कंसीव करने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा डिले ना करें। क्योंकि हम लोग आज के टाइम में क्या हो रहा है कि हम लोग सेटल होने के चक्कर में, अपनी स्टडी के या अपनी जो हमारी ड्रीम जॉब होती है उसको अचीव करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, अपनी शादी को पीछे कर देते हैं, डिले कर देते हैं, और फिर हमारी एज काफ़ी हो जाती है तब हम शादी करते हैं। फिर उसके बाद भी हम क्या करते हैं, कंसीव करने की कोशिश नहीं करते हैं, सोचते हैं कि अभी तो शादी हुई है, अभी से बेबी प्लान क्या करना। और इस तरीके से हम चीज़ों को लेट करते जाते हैं और फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हमारी बॉडी उस तरीके से नहीं रहती है। कभी कभी हमारी बॉडी में एग ही नहीं बनते हैं, एग बनते हैं तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, या हम कंसीव कर लेते हैं तो वो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो ध्यान रखें, यदि आपकी लेट शादी हो रही है तो आपको जल्दी से जल्दी बेबी प्लान कर लेना है। यदि आपके 20 से 25 की एज में हो रही है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा लेट होती है तब आपको कंसीव जल्दी कर लेना है। नंबर 2, आपको अपने पीरियड रेगुलर रखने हैं। यदि आपके पीरियड रेगुलर नहीं है तो आप अपना ओव्यूलेशन जो साइकिल है उसको नहीं जान पाओगे। पीरियड आपके रेगुलर नहीं रहते तो आपको कंसीव करने में बहुत दिक्कत होगी। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पीरियड कभी 20 डेज़ में आ जाते हैं, कभी 25 डेज़ में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको किसी भी अच्छी गायनी से मिलना है, डॉक्टर से मिलना है, वहाँ पर अपना आपको बताना है कि आपके पीरियड रेगुलर नहीं है। तो कुछ टाइम के लिए आपकी जो मेडिसिन चलती है उनसे आपके पीरियड रेगुलर किए जा सकते हैं। आपके खान पान को इम्प्रूव करके, आपकी दिनचर्या को इम्प्रूव करके, कुछ मेडिसिन देके आपके पीरियड को रेगुलर किया जा सकता है। उसके लिए आपको अपनी किसी अच्छी गायनी से मिलना पड़ेगा। जब आपके पीरियड रेगुलर हो जाएंगे तो आप इजीली कंसीव कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ओव्यूलेशन। यदि आपको अपनी बॉडी में ओव्यूलेशन का पता चलता है कि आपकी बॉडी में अब ओव्यूलेशन हुआ है, तब आप आराम से कंसीव कर सकती हैं। यदि ओव्यूलेशन टाइम में हम बेबी प्लान करते हैं तब हम बहुत जल्दी कंसीव कर जाते हैं, 99% हम वहाँ कंसीव कर जाते हैं। लेकिन यदि आप खुद अपनी बॉडी में नहीं जान पाती हैं कि ओव्यूलेशन हो रहा है तो वो टाइम आप मिस कर जाएंगे। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट मंथ का वेट करना पड़ेगा और हो सकता है तब भी आप सक्सेसफुल ना हो पाएँ। तो अपनी बॉडी में कब ओव्यूलेशन हो रहा है ये आप जान लीजिए। ये आपके पीरियड आने से कम 10 से 12 दिन पहले आपके ओव्यूलेशन होता है। हर किसी में थोड़ा 1-2 दिन का आगे पीछे हो जाता है, लेकिन जैसे आपकी डेट है उससे कम से कम आप 10-12 दिन पहले ही आपके बॉडी में ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये 1-2-3 दिन तक रहता है। जब हमारी बॉडी में ओव्यूलेशन होता है तो हमारी जो यूरिन में LH हार्मोन बढ़ जाता है, ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, उस समय हमारी बॉडी से एग रिलीज़ होता है, अच्छा होता है, एकदम पक जाता है। जब वो रिलीज़ होता है तो इस तरीके से ये LH हार्मोन हमारे जो यूरिन में बढ़ा हुआ होता है, इसकी जो लेवल है बढ़ी हुई होती है। तो उसके लिए जिस तरीके से हम प्रेगनेंसी डिटेक्ट करते हैं, किट होती है, उससे हमें मालूम पड़ जाता है। अगर 2 लाइन आती है, 1 लाइन आती है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इसी तरीके से ओव्यूलेशन किट आती है जो कि हमें ओव्यूलेशन चेक करने में हमारी हेल्प करती है कि हमारी बॉडी में ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप ओव्यूलेशन को उस किट के थ्रू चेक कर सकती हैं। यदि रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तब आप
उस टाइम में बेबी प्लान कर सकती हैं। यदि नहीं आ रहा तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी रहिए कि नेक्स्ट टाइम कब ओवुलेशन होगा। तो जब भी हमारी बॉडी में ओवुलेशन होता है तो थोड़ा सा वाइट डिस्चार्ज हमारी बॉडी से होता है, तो वो एक इंडिकेशन है कि हाँ हमारी बॉडी में ओवुलेशन हुआ है, और उसके 10-12 दिन बाद ही हमें पीरियड आने लग जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजी वे में अपनी बॉडी में ओवुलेशन टाइम को पहचान सकती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है कि जब भी आप अगर आप कंसीव कर जाते हैं, आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो उसको कभी भी अवॉइड ना करें। यदि आपने फर्स्ट प्रेगनेंसी अवॉइड कर दी तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि वो दोबारा कंसीव नहीं कर पाती, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि अगर आपने पहली बार कंसीव कर लिया लेकिन आप चाहती नहीं हैं कंसीव करना, तो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू करिए, उसको अवॉइड ना करें, क्योंकि यूटेरस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, बहुत सारे कभी कभी इंजरी हो जाती है, फिर हम कंसीव करने के लिए बचते ही नहीं हैं। यूटेरस में अगर प्रॉब्लम हो गई तो फिर आप कंसीव नहीं कर पाओगे, अगर कर भी लिया तो आपका बार बार मिसकैरेज हो जाएगा। तो कोशिश करें फर्स्ट बेबी कभी भी अवॉइड ना करें। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे वेट के बारे में। जी हाँ, यदि आप अंडर वेट हैं, आपका बहुत कम वेट है, तो हेल्दी डाइट लें, अपना वेट अच्छा करें। ठीक है, यदि आपका बहुत ज़्यादा वेट पड़ा हुआ है तो अपने वेट को कंट्रोल करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट भी हमें कंसीव नहीं करने देता, कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संतुलित आहार लें, भोजन लें, अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, मिलेट्स खाएं। ठीक है, जो चाय है, कॉफ़ी है, ये सारी चीज़ें हैं, वो जो बेवरेज हैं, इस तरीके के बेवरेजेस अपने डाइट में बिल्कुल हटा देंगे। यदि आप ले रहे हैं तो फास्ट फूड है, जंक फूड है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको हटा देनी है। तो इस तरीके से आप अपने अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी आप कंसीव कर जाएंगे, ये सारी बातें यदि आप ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको जल्दी प्रेग्नेंट होने में आपकी हेल्प करेंगे। अच्छा खाएं, फास्ट फूड, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड कर दें, स्ट्रेस फ्री रहें, खुश रहें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहें, फ्रेश एयर लें, अपना पीरियड रेगुलर रखें, अपना ओवुलेशन टाइम ध्यान रखें कि कब ओवुलेशन हमारे। अगर आपने अपना ओवुलेशन टाइम जान लिया और उस टाइम में यदि आप इंटीमेट होते हो या अपना बेबी प्लान करते हो तो आप 100% उस टाइम कंसीव कर जाओगी। लेकिन आप एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप कंसीव करने की प्लानिंग मतलब जब भी आप सोच रहे हो कि मुझे बेबी प्लान करना है, तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसीव करने से पहले अपना यूटेरस का चेकअप जरूर करवाएं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई गांठ वगैरह तो नहीं है, आपके यूटेरस हेल्दी है, आपके एग अच्छे बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ये ज़रूर आप चेक करा लें। फिर उसके बाद आप सारी प्रोसेस कर सकते हैं, फिर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आई होप माय डियर मॉमीज ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक शेयर करिएगा। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।